हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएम स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स समाकलन। दोस्तों हम इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो हमारा प्रश्नावली 7.3 चल रही है और 7.1 और 7.2 हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन करना सिखाया है और समझाया है और हम बहुत ही आसान तरीके से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.3 का। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमें दिया है इंटीग्रेशन x³ 2x + 1 × dx। तो देखिए इस साइन क्यूब का इस एंगल के साथ हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे देखिए, चलिए। तो देखिए बहुत ही आसान है इसका समाकलन करना। तो देखिए हम इसको अगर इसको मानते हैं कुछ तो तब नहीं हो सकता, तो हम इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे, मतलब थोड़ा अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा आसान करेंगे इसे थोड़ा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैं साइन क्यूब को क्या लिख सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने साइन क्यूब को इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए 2 घात 3 घात थी, मैंने 2 घात यहाँ लिख दी और 1 घात ये रही, ठीक है। तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए कोई साइन x³ होता है, हम उसे x गुणा x गुणा x ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने देखिए साइन स्क्वायर गुणा साइन x कर दिया, ठीक है। अब चलिए मैं इसको क्या कर लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक प्रॉपर्टी होती है, एक सूत्र होता है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसे खोलेंगे, ठीक है। x की जगह पे 2x + 1 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 - कोस स्क्वायर 2x + 1। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये खुल गया। अब हमारा इंटू में क्या है, साइन 2x + 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर हम साइन x को t मानते हैं तो ये हमारे पास नहीं आ सकता क्योंकि ब्रैकेट में है और इसके ये 1 भी मतलब जुड़ गया है इसमें 1, ठीक है। अगर हम cos x को हम t मानते हैं तो तब आसानी से साइन x हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना cos x x की जगह पर क्या है हमारा 2x + 1 बराबर हमने t मान लिया, ठीक है। देखिए cos x बराबर हमने क्या मान लिया, t। अब हम इसका अवकलन करेंगे देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, ये हो गया माइनस का साइन x। अब जो x का गुणांक है उसे हम पीछे ले आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में भाग में ले आते हैं और डिफरेंशिएशन में पीछे ले आते हैं। तो देखिए x का गुणांक क्या है, 2। तो हमने 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, इसके पीछे ले लिया। अब इसका कर देंगे t का dt/dx। t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx को इधर ले आएंगे और -2 को नीचे ले आएंगे इसके भाग में। इधर गुणा में है तो उधर भाग में पहुंच जाएगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। 1/-2। तो दोस्तों माइनस का चिन्ह ऊपर रहे या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे। अब देखिए हमने जो t माना था वो इसमें पुट करते हैं। मैं लिख देता हूं अब। तो देखिए जो हमने t माना था वो इसमें पुट कर देंगे और जो dx की वैल्यू आई है यहाँ इसका मान भी इसमें पुट कर देंगे, ठीक है।
तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा 1 माइनस, ठीक है, हमने इसे टी माना था तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, साइन एक्स 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह क्या है, पीछे लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे कांस्टेंट टर्म को पीछे ले आएंगे, माइनस का 1/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी, तो इसके अंदर गुणा कर देंगे माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये सेट हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 1/2 माइनस का बाहर रहेगा, 1 का क्या होता है जिसके सापेक्ष करते हैं, तो हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी आ जाएगा माइनस का, और टी का क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और प्लस से हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब जो हमने टी माना था वो लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो हमने टी माना था उसे लिख देंगे हम। टी क्या माना था हमने, cos 2x को, देखिए cos 2x प्लस 1 को हमने टी माना था, cos 2x प्लस 1 की जगह पर हमने टी की जगह पर हमने ये पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी लिख देंगे cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1, और इसकी पावर क्या है 3/3, और प्लस सी हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो दोस्तों हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 का। तो देखिए क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है, फलन दिया है cos की पावर 3, cos x की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसे करने का भी। तो देखिए इसको करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन। तो दोस्तों हम इसको साइन को तोड़ लेंगे या कोस को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं साइन को तोड़ लेता हूं, कोस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको साइन की पावर को तोड़ लिया, 2 घात ये रही और 1 घात ये रही, ठीक है, 3 घात, गुणा में घातें जुड़ जाती है, बेस सेम होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ लिया। अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसका फॉर्मूला मैंने अभी यूज करा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं वो वाला फॉर्मूला खोल के इसे और आसान बना लूंगा, ठीक है। कोस क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए दोस्तों मैं इसको cos x को t मान लेता हूं तो हमें आसानी से sin x मिल जाएगा। तो देखिए cos x को मैं t मान लेता हूं, माना cos x बराबर मैंने t मान लिया, ठीक है। तो cos x बराबर हमने t मान लिया, तो cos का क्या समझ डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन, वो होता है sin x, और t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, और dx को हम इधर ले आएंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का dt। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हम रख देंगे माइनस का dt।
तो चलिए देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी रख देंगे और जो हमने कॉज एक्स माना है उसकी जगह टी रख देंगे। इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ टी माना है कॉज एक्स को, तो टी की पावर 3 इंटू 1 माइनस यहाँ टी रख देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू देखिए ये हमने क्या मान लिया, ये क्या हो गया हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी माइनस का डी टी। देखिए यहाँ पर माइनस का डी टी, तो चलिए करते हैं इसे डी टी, तो माइनस का डी टी। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे थोड़ा और सेट कर लेंगे, तो माइनस का ये पीछे ले आएंगे इंटीग्रेशन साइन से। अब इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, 1 से करेंगे तो माइनस का, अब इससे इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पावर और 2 पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, तो 5 पावर। ठीक है, डी टी। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए माइनस का 1 बाहर रहा, इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू डी टी माइनस टी की पावर 3 इंटू डी टी, सॉरी 5। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये सेट हो गया। अब क्या रह गया हमारा इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए टी के सापेक्ष जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी की पावर 3 का क्या होता है माइनस का, पीछे रख देंगे चिन्ह, और टी की पावर 3 का होता है एक पावर जुड़ जाती है तो 4/4, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और टी की पावर 6/6 और प्लस सी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जो हमने टी माना था वो टी पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टी क्या माना था हमने कॉज एक्स को, और इसके अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का कॉज की पावर 4/4। ठीक है, और जी इधर ये जाएगा माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस गुणा कर दिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोज की पावर 6/6। तो दोस्तों हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। प्लस सी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया प्लस सी ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने पर जो कांस्टेंट टर्म होती है अचर पद जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन में सी जोड़ते हैं, सी ऐड करते हैं। ठीक है, तो सी जोड़ते हैं तो इसलिए हमारे सी जोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो देखिए क्या है, हमें फंक्शन दिया है कि साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन करना है हमें। तो देखिए कितने आसान तरीके से करेंगे हम इसका समाकलन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, देखिए साइन गुणा में हो तो साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। तो दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए करते हैं। माना, तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, माना। तो देखिए अभी मानने की वैसे जरूरत नहीं है इसमें, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम खोल भी सकते हैं, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 साइन एक्स इंटू 4 कोज एक्स। फिर दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए साइन 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, साइन 2 इंटू 4x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। तो दोस्तों देखिए
कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, इनमें से इसको अलग अलग करके लिखा है। 2 4 दूनी 8, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2, ये मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम, तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से है। थीटा की जगह 4x है और हम इस तरीके से खोल देंगे इसे। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin 4x इंटू कोस 4x, और अब ये आला लिख लेंगे इंटू sin 4x इंटीग्रेशन। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, sin 4x को हम क्या मान लेंगे, t। तो दोस्तों sin 4x को हम t मान लेंगे, हमें ये मिल जाएगा आसानी से। देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, चलो। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं, माना sin 4x बराबर मैंने t मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 4x dt अपॉन dx। तो दोस्तों जो x का गुणांक होता है डिफरेंशिएशन करने पर वो पीछे आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम, cos 4x इंटू डी एक्स बराबर 1/4 इंटू डी टी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू ये मिल गई। तो देखिए हमें यहाँ दिख रहा है cos 4x इंटू डी एक्स। तो हम इसकी जगह पर ये रख देंगे 1/4 इंटू डी टी। तो चलिए रखते हैं, और sin 4x को हमने t मान लिया। देखिए एक sin 4x ये रहा और एक ये रहा। तो चलिए मान लेते हैं। तो 2 हमने पीछे ले लिया ऑलरेडी। इंटीग्रेशन, तो देखिए एक t ये रहा sin 4x और एक sin 4x ये रहा। तो यहाँ पे t रख देंगे और यहाँ पे t रख देंगे। तो ये आपस में गुणा में है तो t भी गुणा कर लेगी। तो t हो जाएगा t स्क्वायर, और इसकी जगह पर हमें पता है 1/4 इंटू डी टी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुणा कर देंगे। तो ये 4 दूनी 8, देखिए 2 ये गुणा में है तो 2 बचेगा यहाँ 1/2। अब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 2 का, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/3, और प्लस c हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब जो हमने t माना था उसको रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमने t माना था sin 4x को माना था इसकी पावर 3/3 और प्लस c। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसको दूसरा मेथड क्या है करने का, उसे आप कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका दूसरा मेथड क्या है करने का इस क्वेश्चन का। तो देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसको इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो खोल देंगे हम इसे, कैसे ओपन करेंगे देखिए। तो ये कॉज में ओपन होता है, तो कॉज बी माइनस ए माइनस कॉज बी प्लस ए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है। तो इसकी ए की जगह पर हमारा ये है और बी की जगह पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर रख के इसको ओपन कर लीजिएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे सरल लगे उससे कर लेना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो ये भी a माइनस बी होता है, ठीक है, माइनस का होता है लेकिन a माइनस बी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स। तो देखिए इसका समाकलन किस प्रकार से करेंगे हम। तो इसका समाकलन करना ही बहुत ही आसान है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसे 1 को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इसे 1 को ख़त्म करूंगा। तो 1 कैसे ख़त्म होगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे ये इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसे सबसे पहले 1 को ख़त्म करिए, ये हाफ एंगल में आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करिए। तो चलिए मैं हाफ एंगल वाला इसका फॉर्मूला खोल देता हूं। तो देखिए फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस, तो देखिए माइनस को बाहर लिया हमने। तो देखिए कोज स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखकर बताता हूँ यहाँ पर। देखिए 1 ये होता है कोज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा बराबर तो होता है 2, एक होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये 2 फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक tan की फॉर्म में होता है। तो मैंने सारे करा दिए, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे हम इसमें। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 एंगल था तो यहाँ हाफ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है। तो हम करेंगे देखिए 1 माइनस, तो इसको कैसे तोड़ेंगे 1 माइनस, तो हम इसको साइन में तोड़ लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दोस्तों देखिए ये हाफ एंगल में टूट गया क्योंकि यहाँ सिंगल था, अगर यहाँ डबल होता तो फुल एंगल में आता, ठीक है। अब नीचे वाला भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो 1 सॉरी यहाँ कोज वाला, इसको कोज वाले में तोड़ेंगे, ठीक है। 2 कोज स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2। तो दोस्तों इसको हमने इस तरीके से तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, ये -1 अंदर गुणा कर देगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये वाला माइनस का है और ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाए बचेगा। अब साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोज एक्स बाई 2। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये बचेगा। तो देखिए साइन अब देखिए हम इसका चाहे वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको, दोनों का घात हमने ऊपर ले ली। तो देखिए हमें पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan। तो tan में लिख दूंगा इसको tan x बाई 2, और ऊपर पावर लग रही है तो tan स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे हम, साइन tan x का नहीं, tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ लेंगे। तो हम जानते हैं tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। तो दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1
इंटू डी एक्स। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। तो इसके बटे में लग रहा है 2, ठीक है। अब जो हम इसका करते हैं, एंगल का करते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो पीछे आ जाता था, लेकिन अब ये भाग में जाएगा। 1/2 जब भाग में जाएगा तो ये ऊपर होके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म हो जाएंगे तो ये ऊपर गुणा कर लेगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 की करेंगे, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आ जाता है, तो माइनस का एक्स और प्लस सी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसका समाकलन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कितना आसान तरीके से करेंगे हम इसका भी। तो इसके दोस्तों 2 तरीके हैं इसका भी इंटीग्रेशन करने के, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करके आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए परिमेयकरण कर लेते हैं, या हाफ एंगल में तोड़ लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो उससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम परिमेयकरण कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों कर लेंगे हम परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब कंजुगेट से गुणा, ठीक है। तो 1 प्लस cos x। तो जिससे नहीं आता मैं आज आपको बता देता हूँ परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं बराबर में, ठीक है। और जो नीचे का होता है इसका चिन्ह जो है अपोजिट मानते हैं, ठीक है। जब आप 11वीं क्लास में थे तो आपने बहुत किया होगा ये, ठीक है। तो देखिए इसका परिमेयकरण करते हैं तो माइनस का प्लस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का मानते हैं। और देखिए 1 माइनस cos x। तो देखिए जहाँ पर यहाँ प्लस का था तो हमने माइनस का मान लिया, और यहाँ माइनस का होता तो हम प्लस मानते हैं। और जो नीचे मानते हैं सेम उसी प्रकार से ऊपर मानते हैं, 1 माइनस cos x। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो गया है, इसे बोलते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो देखिए सेम है, अगर इसको काट देंगे आपस में तो ये 1 हो जाएगा, यही बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे कहीं भी मान सकते हैं जहां हमारा ज़रूरत है, ठीक है, जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसकी गुणा इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस cos x की cos x से करेंगे तो cos स्क्वायर x। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। तो देखिए हम जब इसका करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर x। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों की इससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं, देखिए cos x अपॉन साइन x। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी अलग अलग भाग कर देंगे। देखिए मैं कर देता हूं, cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x। तो देखिए मैंने cos x से भाग कर दी इसकी। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से इसका कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए साइन cos x अपॉन साइन x बराबर क्या होता है, cot x। तो हम कर लेंगे इसको इंटीग्रेशन cot x। अब देखिए बचेगा यहाँ पर हमारा साइन x, तो साइन x का उल्टा क्या होता है, cosec x, cosec x। तो देखिए दोस्तों ये इतना हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और माइनस का चिन्ह लगा के ये होता है cos अपॉन, ये नीचे का साइन था, ठीक है, हमने यहाँ साइन से भाग करी थी तो ये साइन है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बराबर cot स्क्वायर x। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो गया है।
अब क्या करेंगे, देखिए हम इसका अलग अलग सेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो माइनस का हमारा ऑलरेडी है, तो माइनस का ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 को कर लेंगे हम, देखिए इसको भी हम डायरेक्ट कर लेंगे। डी एक्स माइनस 1 का अलग कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए मैं इसका करता हूँ। हम जानते हैं कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन करने में। कॉट एक्स तो माइनस का, तो दोस्तों हो जाता है माइनस का कोसेक एक्स, और माइनस लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए माइनस का ये क्या होता है कोसेक एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो क्या होता है कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स। तो देखिए माइनस का कॉट एक्स ये है, और माइनस का इससे करेंगे हम कितना आ जाएगा इसका। तो देखिए माइनस का दोस्तों यहाँ इसकी करेंगे तो 1 की कितना आ जाएगा एक्स, और देखिए इसकी ये भी माइनस का कॉट एक्स की इसका करेंगे तो कॉट एक्स आ जाएगा। तो माइनस माइनस अंदर से बाहर से गुणा कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉट एक्स। और देखिए ये भी इसकी गुणा में था तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें पीस जोड़ देते हैं सी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।